पूरी दुनिया की फार्म इंडस्ट्री में भारत का सबसे ज्यादा यानी कि 20% शेयर है और वैक्सीन को लेकर यहां हम बाकी देशों से इतना आगे हैं कि शेयर के मामले में एक देश भी भारत के आसपास नहीं टिकता। आपको बता दें कि दुनिया में बिकने वाली 60 पर वैक्सीनस भारत प्रोड्यूस करता है और आज विश्व का एक भी ऐसा देश नहीं है जो भारत से बनी दवाइयां इंपोर्ट नहीं करता। पर आज ये फैक्ट्स हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये जानते हुए कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन आप में से एक खबर के बारे में शायद कोई भी नहीं जानता है, जिसके बारे में आज हम एक रिपोर्ट के बेसिस पर खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारी और हमारी मेक इन इंडिया की मुहिम को सपोर्ट करता है। इसलिए अगर इस चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया में भले ही किसी भी कोने में लड़ाई क्यों ना हो या किसी भी देश पे आर्थिक या प्राकृतिक आदा आई हो, ऐसे समय में विश्व के डेवलप और अमीर देश तक भारत के सामने हाथ फैला देते हैं, क्योंकि भारत सबसे बेहतर क्वालिटी की दवाइयां सबसे कम कीमत में और कम समय में सप्लाई करना जानता है। अब चाहे वह पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश हो या फिर रूस जैसा अच्छा मित्र देश, संकट के समय में भारत से इन देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती हैं। पूरे भारत की फार्म इंडस्ट्री की वैल्यू $50 बिलियन के आसपास है, जो एक भीम का फिगर है। लेकिन मेन खबर यह है कि भारत का इस सेक्टर अब इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक इसके $130 बिलियन के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया गया है। इनफैक्ट अगले साल यानी कि 2024 के खत्म होने से पहले भारत की इंडस्ट्री 65 बिलियन का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। जेनरिक दवाइयों के मामले में भारत का शेयर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 50% से ज्यादा का है। वहीं विश्व गुरु माने जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स अपनी जरूरत की 40% जेनरिक दवाइयां भारत से इंपोर्ट करता है और यूके में भारत का शेयर 25% है। मतलब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर देश, और इन देशों की जनता भारत के भरोसे चलती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फार्मा सेक्टर 10% की दर से हर साल बढ़ रहा है और इसमें सबसे अहम भूमिका पीएलआई ने निभाई है, जिसे भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में निकाला गया था। करीबन 3 सालों पहले तक भारत दवाई बनाने के रॉ मटेरियल के लिए भी चीन पे 95% डिपेंडेंट था और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज इसे काफी बड़ा खतरा मानती थी। सरकार को इस बात का पूरा भरोसा था कि चीन इसका किसी ना किसी तरीके से गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए भारत में एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर पीएलआई निकाली गई। मेनली 54 यानी कि 54 तरीकों के एपीआई की जरूरत भारत को पड़ती है। लेकिन अगस्त 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 54 में से अब 38 तरह की एपीआई मैन्युफैक्चर कर रहा है और आज यानी कि दिसंबर में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका होगा। भारत के कुछ नेता में इन इंडिया का मजाक बनाते हैं और भारतीय जनता को आलू से सोना बनाने वाली मशीन के इलॉजिकल और बेहुदा सपने दिखाने की कोशिश करते हैं। पर यही लोग तब कुछ भी नहीं बोल पाते जब दुनिया के डेवलप और अमीर देश भारत से मदद मांगने आते हैं। देखिए, कमाल की बात यह है कि कुछ ही महीनों पहले भारत की कुछ फार्म कंपनीज की वजह से भारत की पूरी फार्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन इसका कोई भी बड़ा असर देखने को नहीं मिला। बल्कि उल्टा भारतीय सरकार ने कुछ टेस्टिंग लैब्स का गठन किया है, जिसकी वजह से आज बेहतर क्वालिटी के मेडिकल ड्रग्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। अकेले सीरम इंस्टीट्यूट हर साल करीबन 10 बिलियन वैक्सीन डोजेज दुनिया के 90 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है और ये वैक्सीनस पाकिस्तान समेत दुनिया के कई गरीब देशों में लोगों को पोलिया, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और रेबीज जैसी बीमारियों से बचाती है। भारत में एक लॉ है
जो भारतीय कंपनीज को महंगी दवाइयों का सस्ता वर्जन मैन्युफैक्चर करने की अनुमति देता है। इस लॉ को यूरोपियन और डेवलप देशों की कंपनीज चोरी बोलती हैं, लेकिन भारत अपने इसी लॉ की वजह से कई सालों से गरीब देशों में लोगों की जान बचा रहा है। भारत में फिलहाल 10 से 15,000 फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशनल है और $130 बिलियन के आंकड़े को छूने के लिए ये तादाद और भी बढ़ सकती है। भारत वो देश है जिसने ईरान की उस समय पर मदद की जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, और आप मान सकते हैं कि ईरान की इस हरकत के बाद ईरान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि भारत ईरान को कई ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जिसकी ईरान को इस समय बहुत जरूरत है। लेकिन अब शायद ये एक्सपोर्ट इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने सिर्फ भारत के दरवाजे पर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है ये आज के इस वीडियो में समझते हैं। इस खबर से अपने भारतीय होने पे आप जरा सा भी गर्व कर रही हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।